हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑडियो परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जो परीक्षा शुरू हो रही है 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच, तो अब सभी ट्रेड के एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया गया है। तो उम्मीद करूंगा आपने अपना एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लिया होगा और अपना एग्ज़ाम भी देख लिया होगा कि किस तारीख को है और किस शिफ्ट में है। अभी तक तो ये आपको नहीं मालूम होगा कि आपका साथी किस सेंटर पे पढ़ा हुआ है। ये तो मालूम हो चुका होगा कि आपका कहाँ पर एग्ज़ाम गया, लेकिन वो सेंटर नहीं मालूम हुआ होगा। वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको मालूम हो जाएंगे। ओके, तो इसी के तहत आप लोग अपनी तैयारी अब और भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है। तो इस बार का सिलेबस क्या कह रहा है साथी आर्मी एग्जाम 2025 के लिए? तो 15 क्वेश्चन साथी जीके के आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 30 नंबर के जीके रहने वाले हैं। और 15 क्वेश्चन साथी साइंस के रहने वाले, ये भी 30 नंबर के, प्लस 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन, यानी 30 नंबर का मैथ भी रहेगा। 5 क्वेश्चन साथी आखिरी में रीजनिंग का रहता है, ये 10 नंबर का रहता है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा भाई, याद रखिएगा। 1 घंटे का समय रहेगा इस पेपर को हल करने के लिए। प्लस इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, ये तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। प्लस लेकिन इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली, आप किसी भी एआरओ में हैं तो भाई मान के चलिए आपको 40 प्लस इसको लाना पड़ेगा यदि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं। तो अभी से हम आपको बता दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं कि कट ऑफ इस बार हाई जाने वाली है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इसका मतलब सभी स्टूडेंट 50 में से 50 करके आएंगे। आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सभी ट्रेड का कट ऑफ हाई जाने वाली है। ओके, तो इसी को देखते हुए साथी जो साइंस के सवाल होते हैं जो आर्मी के पेपर में आते हैं, बिल्कुल सेम वैसा प्रश्न आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले। जैसे जीके स्पेशल क्लास हमने शाम को 4 बजे स्टार्ट किया है, तो साइंस को भी मान के चलिए अब नई क्लास की शुरुआत हो चुकी आखिरी 10 दिनों के लिए। इस 10 दिन में साथी हमें 300 क्वेश्चन को तैयार करना है। इस 300 क्वेश्चन में से केवल 15 क्वेश्चन हमें फंसाना है, क्योंकि पेपर में केवल 15 ही क्वेश्चन आएंगे। तो वही क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में बन सकते हैं। तो आज के इस क्लास में 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का जो सही करने का टारगेट रहेगा वो 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लक्ष्य हम लोग का एक ही भाई, 30 जून से लेकर 10 जुलाई। तो इस क्लास को देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी से साइंस में 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ठीक बैठ पा रहे कि नहीं। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे इस समय आ रही है, एक दोपहर 12:30 बजे और शाम में 4 PM पे, और एक रात में साथी शाम में 7:30 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है अपनी। तो लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। पहला प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु, न्यूटन, लैवोसियर या थियोफ्रास्टस? ये पिछली बार आपके पेपर में सवाल पूछे थे। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो याद रखेंगे अरस्तु हैं। पहले का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2, गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? बाय विच मेथड हीट इज ट्रांसफर्ड इन गैसेस? चालन से, संवहन, विकिरण या प्रकाश के माध्यम से? बताइएगा कि गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण वो किस विधि से होता है? तो संवहन की विधि से होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी एक्चुअल रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 7 जोड़ी या साथ ही 12 जोड़ी? बताइएगा मानव शरीर में वास्तविक पसलियों की संख्या आप सभी से पूछा जा रहा है, कितनी होती है, यानी कितनी जोड़ी होती है? तो 7 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है? ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल इज HCl, H2SO4, H3PO4 या HNO3? बताइएगा ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्त H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु कौन सा है? अमलगम और एलॉय कंटेनिंग बेस मेटल्स? बताइएगा Al है, Hg है, Cu है या साथ ही Zn है? अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु कौन सा है? तो Hg है, यानी मरकरी है भाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका?
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? मीठे आलू यानी शकरकंद ये किसका संशोधन है? स्वीट पोटैटो शकर कुत्ता इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, बताएंगे भाई। मीठे आलू शकरकंद ये किसका संशोधन है? पत्ती का, जड़ का, स्टेम का या फूलदार अक्ष का? बताइएगा भाई। जो मीठे आलू है शकरकंद ये किनका संशोधन होते हैं? तो जड़ के भाई। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? परमाणु संलयन होता है किस में होता है? डज न्यूक्लियर फ्यूजन अकर, परमाणु बम में, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम या साथ ही परमाणु भट्ठी? तो परमाणु संलयन होता है तो भाई किस में होता है? तो हाइड्रोजन बम में होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है भाई? इंसुलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? लैंड स्टीनर ने, बेंटिंग व बेस्ट ने, न्यूटन ने या साथ ही लैमार्क ने? बताइए आप सभी दोस्त क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। ऑप्शन बी क्या आएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग। तो साथ ही आप सभी फौजी भाइयों लोगों के लिए एक अलग से पीडीएफ तैयार किया गया है। यदि साथ ही आप इसे लास्ट में रिवीजन करके गए आप एग्जाम में, यदि जिनका भी तैयारी लग रहा है कि थोड़ा सा कम है, तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिए साथी, क्योंकि इस पीडीएफ में क्या तैयार किया गया है? जीके के जो हर एक सवाल यहीं से आते हैं। स्टैटिक जीके मान के चलिए आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 10 का 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा इस पीडीएफ से। टॉपिक वाइज होने वाले जो हिस्ट्री के साथ ही 1 से 2 सवाल आते हैं पेपर में, तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। साइंस के जो कम से कम 6 सवाल आते हैं पेपर में, तो साइंस के 2 से 3 टॉपिक हमने रेडी किया है। तो अप्रॉक्स आती 20,000 क्वेश्चन होने वाले, 1 लाइनर होंगे प्लस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप करिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए और पे करिए। केवल 50 रुपये का ये पीडीएफ है साथी, आखिरी दिनों में ये 50 रुपये आप जरूर पे करिए और इस पीडीएफ को प्राप्त करिए। ओके, क्योंकि रामबाण साबित होगा आपके आर्मी भर्ती 2025 के लिए। ओके दोस्त, तो चलिए हम लोग अगले सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस? 7.4, 6.4, 1.4 या 5.6? तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.4 होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? सफ़ेद, काला, पीला या हरा? बताइएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो भाई सफ़ेद कलर का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से एक बीज पत्री पादप कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकोटिलिडोनस प्लांट? चना, चावल, सरसों या सेब? तो एक बीज पत्री पादप वाला पौधा कौन सा इनमें से? तो ध्यान देंगे चावल है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि? एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज मैग्नेटिक फील्ड? सदिश राशि है या अदिश राशि? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है या दोनों है भाई? ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश राशि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्प निषेचन के बाद क्या बनाता है? व्हाट डज अ फ्लावर प्रोड्यूस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? बीजांड, अंडाशय, युग्मनज या फल? पुष्प निषेचन के बाद क्या बनाता है? तो मेरे दोस्त युग्मनज बनाता है, यानी ऑप्शन सी क्या होगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन रॉ मैंगो? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या साथ ही मैलिक अम्ल? बताएंगे आप लोग कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल?
शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, आरबीसी या साथी न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कौन सी है इनमें से? तो न्यूरॉन है। डी ऑप्शन का हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? ओजोन परत कौन सी विकिरण से हमारी रक्षा करती है? फ्रॉम विच रेडिएशन डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस? पराबैंगनी किरणें से, औरक्त तरंगे से, एक्स रे से या साथी गामा किरणें से? बताइएगा कि ओजोन परत कौन सी विकिरण से हमारी रक्षा करती हैं? तो भाई पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? दूध का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? 6.8, 7, 6 या साथी 6.6? बताइएगा दूध का पीएच मान कितना होता है? तो भाई 6.6 होता है। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछेगा। ओके, और लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का इस बेस्ट 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, खासकर साइंस में। भाई इस बार हमें साइंस में 30 में से 30 लेना है गुरु, याद रखिएगा। तो घरों में जिस बल्ब का उपयोग करते हैं उसमें ऊष्मा किस विधि से प्रभावित होती है? बाय विच मेथड डज हीट फ्लो इन द बल्ब्स यूज इन होम्स? बताइएगा भाई घरों में जिस बल्ब का उपयोग करते हैं उसमें ऊष्मा किस विधि से प्रभावित होती है? चालन से, संवहन से, बी किरण या सभी से? बताइएगा। तो भाई बी किरण से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? विच ग्लैंड आर फाउंड बेनिथ द स्टोमक? यकृत, थाइमस, एड्रिनल या सती अग्नाशय? तो आमाशय के नीचे ऐसी कौन सी ग्रंथि जो कि पाई जाती है? राइट आंसर दीजिए। तो भाई याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? अप टू हाउ मेनी हर्ट्ज कैन अ ह्यूमन हियर साउंड? 0 से 20 Hz यानी हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या साथ ही सभी? बताइएगा कि मानव कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो भाई याद रखिएगा 20 से लेकर 20,000 तक सुन सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पशुओं के लैंगिक जनन में किसकी उत्पत्ति होती है? व्हाट इज प्रोड्यूस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स? युग्मनज, युग्मक, अंडाणु या शुक्राणु का? पशुओं के लैंगिक जनन में किसकी उत्पत्ति होती है? तो भाई युग्मनज की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए क्या होगी सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22, किस नियम के कारण आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? ड्यू टू विच लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल? बताएंगे दोस्त किस कारण ये दोनों आपस में भाई बिल्कुल बराबर होते हैं? किस नियम के कारण जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है बराबर एंगल ऑफ भाई रिफ्लेक्शन होता है? तो किस नियम के कारण दोनों बराबर होते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिकिरण के कारण या साथ ही विवर्तन के कारण? तो ध्यान दीजिएगा परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनॉल इज? ग्रसनी, ग्रासनली, छोटी आंत या बड़ी आंत? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा छोटी आंत होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देयर आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण? 1, 2, 3 या 4? देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो समांगी मिश्रण होते हैं, यानी भाई समांगी मिश्रण होते हैं। एक तो साथी होते हैं विषमांगी। कौन सा? विषमांगी। ये 2 होते हैं भाई, याद रखिएगा मिश्रण के प्रकार, यानी 2 प्रकार के। ऑप्शन बी क्या हो जाएगी सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर
25 क्या दे रखा है। भोजन के बाद ऊर्जा किस माध्यम से मिलती है। थ्रू वॉट मीडियम डू वी गेट एनर्जी आफ्टर ईटिंग फूड। श्वसन, वाचन, उत्सर्जन या साथ ही परिसंचरण। बताइएगा भाई, भोजन के बाद ऊर्जा किस माध्यम से हमें मिलने शुरू हो जाती है, तो श्वसन के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, टाइफाइड किससे होता है। व्हाट कॉजेज टाइफाइड। कवक से, वायरस से, जीवाणु से या मेरे दोस्त कृमि से। बताइए आप लोग, टाइफाइड किससे होता है, तो वह याद रखिएगा जीवाणु से होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक खाली बर्तन में पूर्णतः वायु निकाल दी जाए तो वह क्या हो जाएगा। इफ ऑल द एयर इन एन एम्प्टी वेसल इज रिमूव्ड देन व्हाट विल हैपन टू इट। निर्वात, गैस, द्रव या ठोस। क्या हो जाएगा भाई, यदि आप एक खाली बर्तन लिए, इनमें से पूर्णतः वायु निकाल देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, तो भाई निर्वात हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सिरका यानी विनेगर में कौन सा अम्ल होता है। द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या साथ ही मैलिक अम्ल। सिरका यानी विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन भी क्या आएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आलू में अंकुरित भाग कौन से होते हैं। आर देयर स्प्राउट्स इन पोटैटोज। आँख होती है, जड़ होती है, पत्ती होती है या साथ ही बीज होती हैं। तो आलू में अंकुरित भाग कौन से होती हैं, तो भाई आँख होती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे हमारे घरों में बोला जाता है ना कि आलू में आँख हो गया, अब इसे बोने का समय हो गया है, काट के जैसे बोया जाता है ना, तो आलू में आँख आ जाता है। चलिए तो आज की इस क्लास का आखिरी सवाल बताएंगे साइंस का। चम्मच की बाहरी सतह किसके समान दिखाई देती है। चम्मच की जो बाहरी सतह है वो किसके समान दिखाई देती है। व्हाट डज द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून लुक लाइक। समतल, उत्तल, अवतल या वक्राकार टाइप का। तो भाई किस टाइप के दिखाई देते हैं, तो उत्तल टाइप का दिखाई देते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो बताइए कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा भाई। ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आप सभी का इन साइंस के 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा। किसी भी प्रश्न पे आपको यदि डाउट हो तो साथ ही जरूर पूछेगा। और समय अब आ चुका है, आज 20 तारीख हो चुका है भाई, तो 10 दिन बाकी हमारे पास। इन्हीं 10 दिन में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करना है, प्लस मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा भाई। ओके, और अपना सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। एडमिट कार्ड को सबसे पहले डाउनलोड करिए। जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो डाउनलोड करेंगे साथ ही किसी न किसी सूरत में। यदि उनके जीमेल में मैसेज नहीं आ रहा है तो अपना जीमेल साथ ही अपडेट करिए, फ्लाइट मोड डालिए, स्विच ऑफ करिए, देखिए उसके बाद आपके जीमेल पर मैसेज आएगा जिनका भी एडमिट कार्ड का मैसेज नहीं आया है। ओके दोस्त, तो खूब मेहनत करें, इस बार फाइनल सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि 2025 नहीं तो भाई 2026 में तो 2 मौका नहीं मिलने वाली है। इस बार कंपटीशन हाई होने वाली है, तो कंपटीशन को आप क्रैक करिए भाई, पहले नंबर पे आइए, ऐसे कॉन्फिडेंस होने चाहिए। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नई क्लास के साथ, एक नई दिन शुरुआत के साथ और एक नई जुनून जोश के साथ। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए। तो सभी को भाई जय हिंद, जय भारत और आप सभी को शुभ रात्रि।